खाद की अगर बात करें तो आज की तारीख में जो हम 2 साल पहले जितना फर्टिलाइज़र खरीद सकते थे, आज उसका 1/3 खरीदना है उसी पैसे में तो भी मुश्किल है। और मुझे लगता है हम 2 साल पहले जो उत्पादन पकाते थे आज उतना उत्पादन नहीं पक रहा है। मतलब रेट हमारा बढ़ते जा रहा है फार्मिंग करने का और उत्पादन घटते जा रहा है, ऐसा हो रहा है। फर्टिलाइज़र के लिए अगर आप एक वीडियो देखोगे मेरा 1233 1233 तो उसमें हमने भट्टी खाद बनाने की एक प्रणाली दे रखी है। ये वीडियो भी मैं डालूंगा तो आपको मिलेगा। भट्टी खाद इन द सेंस कि आपने कोई सी भी फसल हो, उदाहरण के लिए 1 एकड़ में आपको 2 बोरी डीएपी डालना है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। वो डीएपी हो, पोटास हो, या 12-32-16 हो या 10-26-26 हो, हम लेते हैं डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है। आपको 2 बैग डीएपी डालना है। उस 2 बैग डीएपी में आप ही दीजिए, सॉरी आप ले लीजिए। मैं तो नहीं पीता, मैं चाय पीता नहीं हूँ, मैं भी नहीं, इसीलिए आप ही लोगों के लिए आई है। लीजिए थोड़ा सा पियोगे तो हल्का निकोटिन जाएगा, अभी मौसम वैसा ही है। जैसे फर्टिलाइज़र में हमें पैसा भी बचाना है और खाद हमारी फसलों को ज़्यादा लगना भी चाहिए। और मेन मुद्दे की बात कि हम जितनी बार फर्टिलाइज़र डालें खेत में उतनी बार खेत का पीएच बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब इस पर कभी भी कोई फर्टिलाइज़र डालने पर गौर ही नहीं करता है। हम मृदा परीक्षण करते हैं यहाँ पर, सॉइल टेस्ट, पैन इंडिया से हमारे पास सैंपल्स आते हैं और हम किसानों को बतलाते हैं कि आपको पूरी सॉइल टेस्ट मतलब माइक्रो सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल देखना है कि पीएच क्या है और कार्बन % क्या है, उससे आपकी मिट्टी स्वस्थ है नहीं है पता चलेगा। एक्चुअली मैं फर्टिलाइजर बता रहा हूँ लेकिन डीप में लेकर जा रहा हूँ तो आपको समझ में आए। वो इस सेंटेंस से उस पर मैं पहुँच गया हूँ। तो आप जब फर्टिलाइजर डालते हो तो आपने आपकी खेत की तैयारी करी, पूरे भारत को समझाया क्या गया है, जमीन की तैयारी करने से पहले अप्रैल मई में मृदा परीक्षण कराओ। बाद में क्यों नहीं करा सकते भाई? क्योंकि बाद में पता चलेगा कि आपने जब मई में कराया तो आपकी ज़मीन का पीएच 7.5 था और जब केला खेती करी और पोटास 10-10 बैग 1 एकड़ में डाला और फिर पीएच की टेस्ट करी तो आपके खेत का पीएच 8.5 आया। तो आपका दिमाग ठनकेगा ना कि मैंने अभी 4 महीने में क्या डाला और पीएच बढ़ गया, तो आप रुकोगे ना फिर खाद डालने से। इसलिए ये प्रक्रिया जो है केवल पूरी फसल निकल जाए जब जांच कराओ, पूरा गर्म ताप हो, जब जो जांच में आना चाहिए वो भाप बन के उड़ गया हो, पत्थर मिट्टी कड़क गर्म हुई हो, उस समय जांच कराओ। एक कुल मिला के ये प्रक्रिया है ना मृदा परीक्षण में। होना क्या चाहिए, खेती बोने से पहले, वो गर्मी हो ठंडी हो बारिश उससे मतलब नहीं, खेती बोने से पहले, खेती बोने के फिर हर 3 महीने, इससे आपको एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी खुद को, और पूरी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल उस मिट्टी का पीएच % क्या है और कार्बन % क्या है, ये 2 चीज़ें। क्योंकि जब भी आप फर्टिलिटी करते हो, जैसे डाई अमोनियम फास्फेट आपने डाला, जैसे ही जाएगा वो जमीन का पीएच कम करेगा। जैसे ही पीएच कम करेगा तो केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपटेक होंगे, बाकी दूसरे न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होंगे। जैसे ही पीएच उसने कम किया, पोटास आपने डाला तो पोटास जैसे जाएगा पीएच बढ़ाएगा, तो पीएच बढ़ाएगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं होंगे, बाकी सब अपटेक होंगे। मतलब दोनों विरोधाभास चीजें है ना, एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है। तो हम अगर 3-3 महीने में करा रहे हैं और पीएच बढ़ रहा है घट रहा है, उसका एनालिसिस आ रहा है, तो हमारे हाथ रुकेंगे या चेंज होंगे, कुछ ना कुछ फर्क आएगा। दूसरा, फास्फोरस आपने 2 गोनी डाला 100 किलो डीएपी, 1846 उसका प्रमाण है, तो 46 किलो गया। 100 किलो डाला 46 किलो गया। अब उस बैग की कीमत आपको पता है क्या है? हाँ, 1350। 1350, तो 2700 रुपये के 2 बैग, ठीक है। 2700 रुपये में आपके खेत में गया 46 किलो, बाकी का 54 किलो पता नहीं क्या था। ये रियलिटी है। मतलब 2700 रुपये में हम 54 किलो ऐसी चीज डाल रहे हैं जो हमें नहीं पता है हमारे खेत को खराब करेगी या सुधारेगी, एक बात। दूसरा,
डाई अमोनियम फास्फेट या एसएसपी जिस फॉर्मेट में है और हमारे खेतों की जो संरचना है उसमें आज हमने डाला तो 28 दिन बाद लगना चालू होगा, हो गया। कल नहीं लगेगा फास्फोरस। नहीं, उसका 18% अमोनिया है जो वो लगेगा। वो लगेगा। मतलब जब हमने एसएसपी डाला तो उसमें लिखा है P2O5, हाँ, बिल्कुल। वो खेत में गया 16% और खेत में फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया जो है उसको सॉल्युबल करेंगे 28 दिन में। अगर हमारे खेत में बैक्टीरिया है तो कंडीशन अप्लाई, समझने की बात है। अगर मेरे खेत में फास्फोरस सॉल्युबल करने के बैक्टीरिया है, पीएसबी, राइजोबियम है, तो उस एसएसपी को कन्वर्ट करेंगे 28 दिन में और P+ बनाएंगे, तब मेरा पौधा खाएगा। हमने जेब में से पैसा निकाला, सोसाइटी को दिया, खाद लाए, लेबर उठा के ले गया और खेत में बिकरा दिया, ये हमारी जिम्मेदारी खत्म। यहाँ तक हम समझते हैं। बराबर। एक्चुअल में जिम्मेदारी क्या है? क्या आपके खेत में वो पौधे को खिलाने लायक है या नहीं? मुद्दा तो ये है ना। हाँ, यही मुद्दा है। तो कार्बन % की जांच करोगे उस समय आपको पता चलेगा ना पता कि बैक्टीरिया कितना है। अगर कार्बन कम है तो दिक्कत, कार्बन % ज़्यादा है तो ही बैक्टीरिया रहेंगे। हमें सिखाया गया है 0.5% कार्बन है मतलब आपकी भूमि स्वस्थ है। मिट्टी की जांच कराई होगी ना आपने। हाँ, कराते हैं। 0.5 मतलब सामान्य बोलते हैं, 1% मतलब अच्छा बोलते हैं। रियलिटी में 5% कार्बन होना चाहिए खेत में, तो आपको कोई खाद ही नहीं डालना पड़ेगा, 5% होना चाहिए। लेकिन हम जिस स्टाइल में खेती कर रहे हैं, कल्टीवेशन करते हैं, गोबर खाद है नहीं हमारे पास, हम फसलों को बाहर कर देते हैं तो कार्बन बढ़ता नहीं है। हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं, फसलों को दूर दूर लगाते हैं, सूर्य की रोशनी जहाँ गिरती है तो वहाँ से कार्बन ह्रास होता रहता है, जो कार्बन पड़ा है वो भी उड़ता रहता है। उड़ जाता है। तो 0.5% को एक आइडियल मान लिया है, होना चाहिए 5। 5। तो जब आपने 46 किलो फास्फोरस डाला, वो 28 दिन बाद लगेगा और लगेगा मात्र 20%। लीचिंग हो जाएगा, ये होगा वो। 80% फास्फोरस फिक्सेशन में जाता है अगर आपका 1% से कम कार्बन % है। आपने जितना फास्फोरस डाला 1% से कम बायोमास कार्बन आपके खेत में है तो 80% फिक्स होगा। अब ये जो फिक्स हो रहा है यही मिट्टी के पार्टिकल पे फिक्स हो रहा है, यही मिट्टी को कॉम्पैक्ट कर रहा है और आपकी जमीन का पीएच बढ़ रहा है। अब हमारी मेन समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम पौधे को फास्फोरस देना चाहते हैं और प्लांट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हमारे जेब पे खर्चा कम आना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया को हम निभाएंगे कैसे, करेंगे कैसे? इसके लिए हमें भट्टी खाद बनाना पड़ेगा। तो हम किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा पे जा सकते हैं। भट्टी खाद इन द सेंस कि हम अगर कोई फर्टिलाइज़र खेत में डालें तो वो फर्टिलाइज़र इस तरह का होना चाहिए कि पूरा का पूरा फील्ड में जाए। हमने उसका 2700 रुपये दिया है ना, तो 2700 रुपये पूरा का पूरा लागू हो और वो फर्टिलाइज़र खेत में फिक्सेशन में ना जाए, जिससे मेरी ज़मीन का पीएच ना बढ़े। और मेरी ज़मीन का पीएच अगर 7 है तो 6.5 कैसा हो, 8 नहीं होना चाहिए। नहीं, ये प्रक्रिया हमें कंटिन्यू दोहराना पड़ेगी। इसके लिए भट्टी खाद चाहिए। अब समझ में आया जो किसान खाद दे रहा है उसके दुष्परिणाम। इसलिए पहले 45 का ट्रैक्टर था, 55 का ट्रैक्टर है, अब 60 का ट्रैक्टर भी 4 व्हील आ गया है। जमीन कड़क होती जा रही है, मतलब जितना डाल रहे हैं उतना जमीन में फिक्स हो रहा है, जिस तरीके से हम खेती कर रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए कि अब मैं वापस वहीं आता हूँ कि पहले आपने 2 गोनी डाला तो उसका क्या लगा, 46% का 46 किलो का 20% कितना हुआ? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9 किलो 200 ग्राम।
₹2700 का 100 किलो डीएपी डाला, उसमें 9 किलो 200 ग्राम हमारे 1 एकड़ में पौधों के पास गया। ऐसा ही हुआ ना? हाँ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब 1 एकड़ में हमने अगर 6x6 पर केला लगा रखा है तो 1250 पौधे, 9 किलो 200 ग्राम 1250 पौधों में बांटोगे तो कितना कितना जाएगा? अभी काटन में तो और ज्यादा पौधे हो जाएंगे। हाँ होटल में तो और ज्यादा पौधे। उनके पास कैसा कितना जाएगा? मैं केले के कम पौधों में बात करता हूँ। आपके यहाँ से 9200 भागित 1250, 7 ग्राम एक पौधे पर जाएगा फास्फोरस, 7.3। तो वो केला क्या करेगा? सूंघेगा? क्या करेगा? खुशबू लेगा? ऐसा ही करेगा। हाँ, तो वही फिर हमें करना चाहिए पड़ेगा। उससे उत्पादन। हाँ। तो जो आज किसानों के पास उत्पादन आ रहा है ना, वो आ रहा है अंदाज पंचे दामोदर। भाई जो डल गया, जो कुदरती धूप छांव पानी मिल गया, उससे जो आ गया वो सही नहीं। क्या हुआ सर? अभी यहाँ तक की जो प्रक्रिया बताई ना, ये बताई जो हम कर रहे हैं वो। अब मैं बता रहा हूँ जो करना चाहिए, जो मैंने प्रैक्टिकल किया मेरे खेतों में, मैं वैसे ही करता हूँ। 100 एकड़ का केला मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया हूँ एक ही प्लॉट पर, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है। 100 एकड़। आज की तारीख में मेरे पास 250 एकड़ का केला है जो किसानों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। पहले हम करते थे, किसी का बड़ा पॉकेट है उसको ले करके खुद ही खेती करते थे, हमारे मुनीम रहते थे। अभी हमने प्रक्रिया चेंज कर दी। नर्मदा बेल्ट जो जहाँ पर हम बैठे हैं, ओंकारेश्वर से बड़वानी और कुक्सी से बड़वा, इस पेरीफेरी में हम फाइंड कर रहे हैं कौन कर्जदार किसान है वाकई में, उसकी रेकी करते हैं तो वाकई में इसमें कर्जा है। उसके बाद पानी होना चाहिए, ड्रिप होना चाहिए और खेत में खड़े रहकर काम करें। बाकी पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब हम देते हैं केले में, माल भी हम ही काटते हैं। तो हम हमारे खेतों में जिस तरीके से खाद डालते हैं वो मैं बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम भट्टी खाद। अब आपको मैं वापस वहीं लेके जाता हूँ, 2 गोनी डीएपी, तो सीधा उसको करना है 1, किसान खर्च आधा, सूत्र काम में ले लो। 2 गोनी डीएपी आपको 1 एकड़ में डालना है तो उसको कर दो 1, ठीक है। अब ये जो 20% लगता है, इसको 80% लगाएंगे तो 2 गोनी से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है ना, हमको तो उतना परसेंटेज वाइज देना है उस खेत में। तो 1 गोनी डीएपी बचा, उसके 3 गुना लेना है मिट्टी या गोबर या कंपोस्ट खाद या मिट्टी गोबर मिक्स। तो 1 गोनी मतलब 50 किलो, तो 150 किलो मिट्टी आपको लेना है। नीचे प्लास्टिक बिछाओ, उसमें मिट्टी, गोबर या कंपोस्ट खाद जो आपके पास अवेलेबल हो, मार्केट खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें 3 गोनी के इतना डाल दो, 150 किलो, और 1 गोनी 50 किलो आप डीएपी डाल दो, उसको मिक्स कर लो। इसको मिक्स किया, अब उसमें अगर आपने गोबर डाला है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर केवल मिट्टी डाली तो थोड़ा गोबर गोमूत्र डाल दो। आप अगर 10 बोरी खाद बना रहे हो तो 100 ग्राम वाइसेनोमेटा डाल दो उसमें। 10 बोरी का खाद बना रहे हो तो 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, 5 बोरी का बना रहे हो तो 50 ग्राम वाइसेनोमेटा, 2.5 गोनी का बना रहे हो तो 25 ग्राम वाइसेनोमेटा डाल दो, एक छोटा सा। नीचे प्लास्टिक, हल्का नमी, गुड़ गोबर गोमूत्र, ऊपर से प्लास्टिक ढक दिया, 3 दिन के लिए छोड़ दो। अब जो आपने डीएपी डाला है, मिट्टी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से ये दाने फूटेंगे और पूरा जो खेत में जाकर 28 दिन में वो पीएसबी केएसबी काम करता, वो आपके यहाँ प्लास्टिक के ऊपर भट्टी बनाने से उस डीएपी के डायमोनियम फास्फेट को तोड़ दिया, उसकी बॉन्डिंग तोड़ दी, उसको रेडी टू ईट प्लांट के हिसाब से जो भोजन चाहिए उस हिसाब से ये फर्मेंटेशन चालू हो गया। 3 दिन के बाद उसको खोलना है या 4 दिन के बाद खोलना है तो खोलो, उस समय उसको खुशबू नहीं लेना है क्योंकि बहुत तीव्र बदबू आएगी, तो आपको हैंग कर सकती है। तो प्लास्टिक हटाओ, थोड़ा सा उसको फुडार लो, छोड़ दो, 5-6 घंटा छोड़ दो, शाम को खोल दिया, रात भर खुला रखो, सुबह फिर उसको फुडारने के बाद एक बार हल्की नमी कर दो, गुड़ गोबर गोमूत्र कर दो, फिर ढक दो। हल्का सा गोबर डाल दिया, हल्का गोमूत्र डाल दिया, हल्का एक 500 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम गुड़ डाल दिया मिठास के लिए, वापस उसको ढक दिया। गर्म होगा अंदर से, एकदम हीट होगा वो, आपको डीएपी की खुशबू आएगी कि कितना गंदे तरीके से डीएपी बस्ट हो रहा है। 7 दिन में ये आपका भट्टी खाद बन गया। पोटास हो, डीएपी हो, एसएसपी हो,
12-32-16 हो, 10-26-26 हो, कोई सा भी सोसाइटी से मिलने वाला खाद। बस। यूरिया अमोनियम सल्फेट को छोड़ दो, ये घुलनशील है, तत्काल लगेंगे, इनको डालने की आवश्यकता नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट को छोड़ दो, इनको डालने की आवश्यकता नहीं। सल्फर है, ये सब डाल दो। अब ये जो 7 दिन के बाद भट्टी खाद मिला, 1 डीएपी डाला था, हाँ 3 आपने मिट्टी डाला, अब ये हो गया 4। इसको टेस्ट कराओगे, इसको जब डालोगे तो ये 2 डीएपी की बजाय 4 डीएपी का काम करता है। आप रिजल्ट देख लेना, क्योंकि जब 20% फास्फोरस में हम इतना उत्पादन ले रहे थे, अब मैं आपको दे रहा हूं रेडी फूड जो 46% मतलब 23 किलो आपने डाला। आप जब 46% मतलब 2700 रुपए में 46 किलो डाल रहे थे, पौधे को लग रहा था 9 किलो 200 ग्राम। अब आप 1350 रुपए में 46% मतलब आप 23 किलो डाल रहे हो। 23 किलो ही था। पूरा 23 किलो लगेगा, क्योंकि आपने फर्मेंटेशन करके डाला। और ये खाद आप जो पौधा है उसकी जड़ में डाल सकते हो, ड्रिप है उसके नीचे डाल सकते हो। आप डीएपी को पौधे की जड़ में डाल नहीं सकते, वरना वो मर जाएगा, क्योंकि एसिड छोड़ता है। आपने एसिड इसका छुड़वा दिया है। इतना मेजर फर्क आता है भट्टी खाद से। स्प्रे शेड्यूल लेना है तो मिट्टी का स्प्रे, खाद डालना हो तो भट्टी खाद। अगर भट्टी खाद डाला तो जीवन में कभी वाटर सॉल्युबल के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं। मिर्ची में वायरस, पपीता में वायरस, केले में भी वायरस, वाटर सॉल्युबल का दुष्परिणाम है। ये डीपली रिसर्च है, मेरा नहीं, कई सारे साइंटिस्टों का है। इस तरीके से खाद बना के दोगे, आपका साल भर का अगर 100 बोरी खाद लगता है तो 50 बोरी पे आ जाओगे। किसान खर्चा आधा हो जाएगा। मेहनत है। इस प्रक्रिया से करोगे तो कभी भी जमीन का पीएच बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको रेसिड्यू बाहर ही कर दिया। भट्टी बनाया तो जो 28 दिन में होता वो 7 दिन में होकर के वो कंप्लीट हो गया, रेडी फूड बन गया। अब आप डायरेक्ट पौधे को खिलाओ, वाटर सॉल्युबल हो गया वो, आपको जरूरत ही नहीं वाटर सॉल्युबल लेने की। ये सिंपल सी छोटी छोटी टिप्स है। और बस ये 2 ही ब्रह्मास्त्र है, एक मिट्टी का स्प्रे और एक भट्टी खाद। आपके खेत की पूरी सामग्री आ गई इसमें। अब बचा लेबर पेमेंट, तो वो तो जैसा लगेगा वैसा लगेगा, वो हमारे हाथ में है नहीं, वो प्रकृति के हाथ में। निंदाई, गुड़ाई, कल्टीवेशन, मिट्टी लगाना, फसल निकालना, वो प्रक्रिया में है। तो लेबर को तो पैसे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, लेकिन ये जो आपने बात बताई वो सही है, क्योंकि ये खाद में जो है ना, खाद में बहुत खर्चा, सबसे ज्यादा खर्चा है, सबसे ज्यादा खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा। और इससे आप इस तरीके से गेहूं, तुअर, मूंग, दलहन पकाओ, गारंटी से राइटिंग में दे सकते हो मेरी फार्मिंग रेसिड्यू फ्री है। हमें ऑर्गेनिक शब्द बदनामी की तरफ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आज ऑर्गेनिक बदनाम हो चुका है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कराते हैं और कई सारी डब्बियां लाकर देते हैं, भैया ये डालो। समझ में आ रहा है कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसा बदनाम हो चुका है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेट हैं। जो आप बोल रहे हो ना, तो हमारे यहाँ एक किसान है ऐसा, आज उसको हम साथ में लेके आने वाले थे, लेकिन कोई ट्यूनिंग नहीं बेटा। कोई नहीं, ये वीडियो दिखा देना, ये अभी आएगा तो आपको मिल जाएगा नए एडिशन में। सब्सक्राइब कर रखा होगा ना किसान पाठशाला, तो उसमें नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, शाम तक डलेगा। वो ज़्यादा ये जो आप अभी ये खाद वाली बात और ये पेस्टिसाइड वाली बात, जो भी है ना, वो खर्चा जो बैठता है ना उसका, वो आप बोलते हो ना, उस हिसाब से खर्चा एक्चुअली जिस हिसाब से मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, हमको परिवर्तित होना पड़ेगा, सही बात। वरना हम फार्मिंग से आउट हो जाएंगे। मैं तो कई बार उसको गालियां भी देता हूँ। मैं उसके वो मेरा दोस्त है, लंगोटिया है, ऐसे निकलेगी गालियां तो। अरे यार तू यार ऐसा कर दे, बोलते हैं मामा जी मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही है, वो आप सही, देखो, आप देखो सही। और वो वैसे मतलब खर्चा कम बढ़ता है, उत्पादन भी बढ़ता है, और उसमें फिर आय भी ज़्यादा होगी ना। केले में
मेरा टिश्यू कल्चर लैब है, केले के पौधे बनाते हैं हम, पूरे भारत में सप्लाई करते हैं। अच्छा। हाँ, तो तो फिर रेवा next फ्लोरा के time- नाम से। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ आपका से- ही लेंगे ना सर? आपके यहाँ जाता है, काफ़ी सारा पौधा जाता है। नहीं, हमारे यहाँ जैन का ज्यादा यूज जैन करते का। हैं। जैन का भी जाता होगा, हाँ। हमारा भी जाता है। रेवा के नाम से मेरा लैब है। हाँ, रेवा +9 हाँ ऐसा ना? हाँ। हाँ, वो आपका ही है। रेवा प्लस मेरा ही हाँ, है। तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम वो इस पे ही जाने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर। यहाँ से 8 किलोमीटर पे हमारा टिश्यू कल्चर लैब है। हाँ, हम्म। बराबर। तो हम केले में किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। पौधा, गाइडलाइन, फर्टिलाइज़र और माल खरीदना। तो डोमेस्टिक में हमारे चेम्बर है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो केले में पूरी साइकिल है, शुरुआत से आखिर तक की। अभी हमको अब ये उसका चार्ट बना के दे सकते हैं? मीन्स अभी मैंने केला लगाया है, अभी 8 बीघे में केला है। 8 साढ़े 8 बीघे में। उसका हम बैलेंस फर्टिगेशन का चार्ट देते हैं, BFS का। आप हाँ। ऑफिस का नंबर लो, हाँ। आपके खेत की कुछ डिटेल ये फार्म भेजेंगे, वो फार्म भर के भेजना पड़ेगा। ओके। मिट्टी कैसी है, कौन सा पौधा लगाया, कब लगाया, पिछले साल क्या था। हाँ। वो एक 15-20 क्वेश्चंस है। अच्छा। वो क्वेश्चंस यहाँ सॉफ्टवेयर में डलेंगे, ओके। तो वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से एक PDF आएगा। हाँ। वो PDF आपको मिल जाएगा कि किस दिन क्या करना है, आपको केवल टिक मारना है बराबर। और वो काम करते जाना है। अरे वाह। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एग्रोनॉमिस्ट या टिश्यू कल्चर कंपनियां है ना, इनका एक फिक्स फॉर्मेट है। फरवरी में केला लगाओगे तो भी वही चार्ट है, जून में लगाया तो भी वही है, और अगस्त में लगाया तो भी वही है। अक्टूबर में केला लगाया तो वही चार्ट है, 2 किलो पोटाश, 2 किलो यूरिया। चेंज होना चाहिए ना। पीली मिट्टी में लगाया तो भी वही चार्ट है, काली मिट्टी में लगाया तो भी वही चार्ट है, लाल मिट्टी में आंध्रा में लगाया तो भी वही चार्ट है। किसान का मेड़ का खेत बदल गया, इधर मक्का है और इधर मिर्च है। मेड़ का खेत भी मत बदलो, एक ही किसान ने 4 एकड़ में 2 एकड़ में मक्का किया, 2 एकड़ में मिर्च किया, अब वो निकाल दिया और उस 4 एकड़ में केले आप केले लगा दो या काटन लगा दो, एक जैसा चलेगा? नहीं। इतना तो अब सबको पता है ना। हाँ। एक ही किसान, एक ही खेत का पानी, एक ही ड्रिप, तो भी मक्का वाली फसल का अलग चलेगा, मिर्च का अलग चलेगा। तो फिर आप जनवरी में, अगस्त में, दिसंबर में लगाया केला, काली मिट्टी, पीली मिट्टी का केला, चार्ट एक जैसा कैसे हो सकता है? नहीं। बराबर। इसलिए हमने एक बैलेंस फर्टिगेशन का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया है। तो इधर मिलेगा ना फॉर्म में? हाँ, मिलेगा। उसमें आप डिटेल दोगे, हाँ। वो सॉफ्टवेयर में डलेगा, आपको PDF सेंड कर देंगे ओके। कि आपकी खेत की परिस्थिति जो है उसके हिसाब से आपको ये करना है। बराबर। उसमें आपको पूछेंगे आपको बजट क्या है आपका, मतलब पर पौधे का 40 रुपए का खर्चा। एक आइडियल हम 40 से 43 रुपए के खर्चे का डोज देते हैं हाँ। पहले साल का, प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग। हाँ। अगर आपका बजट है कि मैं ज़्यादा बजट डाल सकता हूँ, 50 रुपए का डोज दो पर पौधे का, तो 50 के हिसाब से आएगा। बराबर। आप बोलोगे मेरे पास बजट नहीं, 30 रुपए का डोज दो मुझे पर पौधे के हिसाब से, तो 30 रुपए का डोज आएगा। क्योंकि केले के फार्मर अलग अलग हैं, कोई खर्चीले हैं, कोई मिडिल है, किसी के पास खर्चा नहीं, कोई गठान लगाते हैं तो उनको हम 22 रुपए का खर्चा देते हैं पर पौधे का, प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग। बराबर। तो उस हिसाब से चार्ट आएगा आपके थीम समझने के बाद। और रेवा प्लस कितने रुपए में आपका पड़ता है? 19 रुपए का है आपके वहाँ डिस्पैच, एक पौधा। बराबर। और वो तो 3 बार ले सकते हैं, ऐसा है ना? आराम से, तीन। आराम से। आपने जो 8x6 का, 8x5 का, 5x7 से ज़्यादा करना चाहिए। आप जैसे 6x6 लगाते हो ना, हाँ। तो उतना ही पौधा आएगा हाँ। 5x7 में हाँ, भी। 5x7 वो तो बराबर। अब 6x6 क्या हुआ, डिस्टेंस चौतरफा एक जैसी हो गई। हाँ। आंधी तूफान हवा अंदर आराम से घुस सकती है, बराबर है। दोनों तरफ 6 फीट। हाँ। ठंडी जनवरी के पहले सप्ताह में अच्छी आती है, हाँ। मई के लास्ट सप्ताह में गर्मी बहुत गर्मी अच्छी बहुत। आती है। अंदर नहीं घुसने देना है तो केला सही बचेगा। बराबर। तो पहली शुरुआत ग्राफ करता है। 1250 पौधे 6x6 में, लेकिन उसको थोड़ा चेंज करोगे, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, हाँ। तो 7 आ गया जिगजैग में, आमने सामने नहीं, जिगजैग। zigzag। आपने 6x6 आमने सामने किया, अब हाँ। इसमें जिगजैग किया। हाँ। इसमें हुआ क्या, इधर से 5 फीट दिख रहा है, हाँ। इधर से 3.5 फीट दिखेगा, क्योंकि वो आगे पीछे हो गया ना। हाँ। तो दिखना इन द सेंस कि पत्ते आपके आगे पीछे आएंगे, ऐसे ऊपर नहीं आएंगे, आगे पीछे आएंगे। मतलब गर्म हवा, ठंडी हवा अंदर जाने में रुकेगी। बराबर। और ऊपर से सूर्य की रोशनी सराउंड ग्राफ आएगा। हाँ। जो आपके 6x6 में ग्राफ आया उससे बड़ा इसमें आएगा। बराबर। आप पेन कागज पे बना के देखोगे तो जो सूर्य की रोशनी आना चाहिए वो पूरी पूरी आएगी। तो शुरुआत होती है केले में 5x7 के ग्राफ से। तो कम से कम 3 से 5 कटिंग उसमें ले सकते हो।
फिक्स है 5 कटिंग लेना है तो 5/8 पे जाना पड़ेगा। अच्छा। फिक्स है मेरे को 10 कटिंग लेना है, एक ही बार प्लांटेशन करना है तो 5/9 पे जाना पड़ेगा। हाँ। तो सर उसमें तो ड्रिप कंपलसरी है। ड्रिप कंपलसरी, केले मतलब ड्रिप रखो आप। हाँ नहीं वही। फ्लड में आपको थोड़ा मैनेजमेंट टफ होगा, बाकी आपको लेबर ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं कि फ्लड में नहीं पकेगा, नहीं पकेगा, लेकिन पकेगा। हमारी जमीन एफर्ट ज्यादा लगेगा। हमारा क्या जमीन कम रहती है, इसलिए हम सबका दान पे लेके करते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत आती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। हाँ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो 2 साल रखेगा अपने पास, फिर तीसरे साल निकाल देगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसा होता है आपके यहाँ? क्या मतलब किस हिसाब से लेते हैं? मतलब आप लीज पे ले लेते हैं या नहीं, बटाई नहीं, से लेते हैं या कैसे? 1 साल के लिए विंगे पे 6,000 6,000 या अच्छा, 7,000 उसके वो हिसाब से। पानी की मतलब फिर वो सारा हम करेंगे, हाँ, अगले को बाकी उतना का- पैसा दे दिया, वो उसका हाँ, काम एक हो बार गया। खेत ले लिया, ठीक फिर है। बाद में हमको जो करना है वो हम कर सकते ठीक हैं 1 साल ठीक, तक ऐसा। ओके। यस यस यस। उसमें पानी की सुविधा हो, यदि हम्म। वो हो ट्यूबवेल हो, हम्म। तो वो 7,000 रुपया तक लेता है। अच्छा, बीघे का। हाँ। ना ठीक है, अब जिससे नहीं हो रहा है खेत को रखने की बजाय जो कर रहा है वो खेती करे ना। वो अब अपना वो तो नहीं, व्यक्ति नहीं ना, वो तो हाँ हाँ। बहुत सारे तो आपके वहाँ के फॉरेन जा चुके हाँ, हैं। वही। बड़ोली से राजपीपला के बीच में 1-2 गांव है जो तो पूरे पूरे खाली है। हाँ हाँ, है वही ना? तो वही रोड पे हमारा आता है। वो तालाब है और वहाँ पर वो कुछ वो बना तांदलजा। तांदलजा, हाँ। तो वहाँ से हमारा 8 किलोमीटर है। आ जाता है उस अपना। रोड पे ही है, रोड पे ही। हमारे गांव में भी ऐसा ही है। हाँ। सब लोग घर से अभी क्या है, घर खाली हो गए सब, हाँ बड़े बड़े बनाए हुए हैं लेकिन सब खाली है। इसकी संबलबंदी करनी अभी बहुत गुजरात और मुश्किल है। पंजाब हाँ। हिंदुस्तान में रहते नहीं रहते नहीं, है। सही है। हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ उनको, काफी सारे मित्र मुझे फोन कर रहे हैं कि बलराम भाई आपने जो मुहिम छेड़ी है, हाँ। हमारी जमीन यहाँ पर है, वो हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी साइजेबल जमीन है, बाहर रह रहे हैं, तो वहां पर हम बैम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं। बराबर। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं बम्बू? जिनकी बैम्बू, बहुत हाँ। सारे मित्र ऐसे हैं हाँ। जिनकी छोटी छोटी जमीन है, तो उन पर हाँ। हम केला प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी हमारे जो है बाजू में एक गांव है, हम्म। वासना करके, वासना। उसमें एक जन ने बम्बू लगाया है, हाँ। और वो अभी फॉरेन चला गया है। अभी दूसरा एक गांव है काशीपुरा करके, हाँ। तो वहाँ भी एक भाई ने बाम्बू क्या है, लावारिस फसल है, कौन हाँ। लेके जाएगा, क्या हाँ। करेगा, लगा दिया एक बार, 50 साल का काम हो गया। आप रहो बाहर, 1 साल में आओ तो ठीक, 2 साल में आओ ठीक, जब आओ जब कटवा देना, नहीं तो नहीं कटा तो भी खड़ा है। बराबर। मतलब उसको कल ही काटना ऐसा नहीं है, मैच्योर्ड हो गया तो भी रुकेगा वो, राइट। बराबर। एकदम राजा काम है। हाँ। फॉरेन जाने वालों के लिए बाम्बू Foreign सबसे जाने बेस्ट वालों है, सबसे अच्छा है। इसको आप वाइसेनोमेटा का प्रयोग करो, मिट्टी के स्प्रे का। नहीं, वही सब नहीं, फसल मेरा में नंबर सब- है आपके पास, आई थिंक मैं आपको फोन ले लीजिए, 8827 3822 2 277 7 3822। ये 3822 कॉमन आता है सब। मेरे पास टीम में 21 नंबर है। हाँ, तो मैंने अभी जो 4 नंबर सेव किया है ना, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं, उसमें फिर आपको ऑफिस का अलग मिलेगा, मेरा अलग मिलेगा। ऑफिस? आपके गुजरात के हमारे जो प्रतिनिधि है हाँ। वो वहीं से बड़ोली के आसपास के, जयंती काका। जयंती का बोले क्या हाँ, उनका नंबर ले लो, आपको जरूरत हाँ, तो लगेगी। मैं कर देता हूँ 1 मिनट में। अभी आपका नंबर सेव कर रहा है। आपका पर्सनल नंबर है ना सर? हाँ। उनका बोलिए। गुजरात के जो प्रतिनिधि है ना, उनका नाम है जयंती काका। जयंती भाई। हाँ। 89668 89668 3822। ये सनखेड़ा से है। संख्या जयंती का वो हमारे पहले हमारा ये पालनपुर से हैं, वहाँ आकर रह रहे हैं, और ये भी केले की कुछ जमीनों को लीज पे लेकर खेती कर रहे हैं, और हाँ। पिछले 2 साल से बी किसान के साथ जुड़े हैं। ऐसा है। गुजराती भाई हैं, गुजराती में बातचीत करना। हाँ। काफी सारे जो हाँ। इंटीरियर के किसान है ना, वो हिंदी कम बात कर हाँ, पाते हैं। हाँ, सही बात। सेवा भाभी है, हाँ। तो एक नंबर उनको दिया कि यार आप इतना बी किसान को समझ गए हो, तो गुजराती जो किसान चर्चा करना चाहे तो वो हाँ। आपसे कर लें बराबर है सर। इसके हिसाब से। वो खुद फार्मर है, खेती कर रहे हैं उनकी खुद की केले की। जयंती में पटेल है। शायद पटेल ही है, पालनपुर के थे, ये अभी वहाँ रह रहे हैं। अच्छा, पालनपुर के। हाँ परफेक्ट संखेड़ा के ही है कि हाँ, लगभग वहीं के आसपास माकनी के। के हो गए शायद। नहीं, माकनी के नहीं है। संखेड़ा के। बोडेली से जैसे टर्न लेते हैं, हाँ। और टर्न लेकर के एक वो पेट्रोल पंप आता है, हाँ, वहाँ से टर्न होता है, चौकड़ी होता है। वो हाँ, चौकड़ी से मोड़ा राइट टर्न चौकड़ी होता से, है। हाँ, वो संखेड़ा जाता है। वो सनखेड़ा वहीं के हैं फिर वो। अच्छा अच्छा।
नहीं तो बीच में है ना वो माछीपुरा गांव आता है। हाँ, नहीं माचीपुरा की नहीं, हाँ, मैं तो गया वो हूँ। लोग केला बहुत अच्छा जबरदस्त वहाँ भी है। आप आ चुके हो। वो जो पेट्रोल पंप है ना उसके हाँ, पीछे दिव्य हाँ। एग्रो है, वो हमारे डीलर हम केले के पौधे बुकिंग करते हैं वो। है हाँ, पेट्रोल पंप के पीछे जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जो हाँ, दुकानें हैं हाँ, हाँ। वहाँ पर दिव्य एग्रो करके है। दिव्य दिव्य है। हाँ। ओके, तो रेवा प्लस का अभी हमको चाहिए तो वहाँ आप जयंती काका से बात करो, हाँ। दिव्य एग्रो से बात करो, वो ओके। बुकिंग करेंगे। ओके ओके आपके वहाँ पर जहाँ से टर्न लोगे उसके आगे मारुति केला खरीददार हाँ घनश्याम भाई, हाँ घनश्याम वो काफ़ी हमारे लिए गाड़ियाँ बनाते हैं वो। है। हाँ, वो हमारे केले की बुकिंग करते हैं, हाँ, माल खरीदी वो दूसरों को भी देते हैं। हाँ, हाँ, हमको आवश्यकता लगती तो हमको भी माल देते हैं, यहाँ से आवश्यकता लगती तो हम यहाँ से उनको देते हैं। बराबर। घनश्याम भाई, घनश्याम भाई कैसा? अभी उनका पिछले 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, पैर वैर थोड़ा गड़बड़ हो गया उनका। पेड़ में गड़बड़ हो गई, सही है। अच्छे व्यक्ति हैं। आप इसका प्रयोग करो और डेटा मुझे वीडियो शेयर करो, जो आपका अनुभव हो, अच्छा हो वो भी, बुरा हो वो भी, नहीं, मध्यम हो वो क्यों भी, नहीं? एज इट इज, होगा वो। ताकि ये हम क्या रिसर्च डेटा इकट्ठे भी कर रहे हैं और ओपनली कर रहे हैं, सबको पब्लिश किया है, कुछ पास में नहीं रखना है, बराबर बराबर। सभी देखो। अभी एक क्वेश्चन ऐसा है सर कि अभी हमारे यहाँ है ना कचरा है, अच्छा उसके then। अंदर कॉटन भी है लेकिन साथ में कचरा है, तो एक ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि हम वो कर सके, क्योंकि बारिश हर रोज गिरता ही है वहाँ। तो खरपतवार नाशक हाँ, डालना पड़ हाँ, रहा है। हाँ, खरपतवार हाँ, प्रॉब्लम। तो उसी उसमें ये स्प्रे कर देंगे तो चलेगा। आराम से चलेगा। तो- देखो ये तो आप कॉटन के ऊपर कर रहे हाँ हो, कॉटन के ऊपर बराबर है। खरपतवार कचरा हाँ। ये आपकी मिट्टी में नीचे है, हाँ उसको कैसे हम टैकल करें, लेबर से करें, कल्टीवेट हाँ। करें या हाँ। खरपतवार नाशक डालें, वो मुद्दा हमारा अलग हो गया। हाँ हाँ ये हमारा मुद्दा है कॉटन के ऊपर हमें क्या रख रखाव करना है, अच्छा राइट है। ये अलग चीज होगी ना। ये तो आप स्प्रे कर रहे हो वो चीज होगी। मीन्स पूनम आती है समझो, तो पूनम से 2 दिन पहले हम 1 से 2 दिन पहले करने का है, बराबर है। ये फिक्स रखो। हाँ, fix। बीच हाँ। में हाँ एक्चुअली क्या होगा, मिट्टी का स्प्रे करोगे तो आपको हरा मच्छर मरा हुआ नहीं दिखेगा, बराबर। सफेद मच्छर मरा हुआ नहीं दिखेगा, उड़ता दिखेगा, खेत में दिखेगा। हाँ आपको नोटिस ये करना है कि फसल पे नुकसान है क्या, नहीं किया। बराबर नोटिस ये करना है। राइट। बीच में आपको जो अभी पहली बार अडॉप्ट कर रहे हो, तो जो 14 दिन की साइकिल है उसमें बीच में आपको लग रहा है कि एमिडा डालना है, तो बीच में एमिडा का ले लो एक, आपको संतुष्टि रहेगी कि मैंने दवाई भी डाल दी। मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। नहीं वो concept में नहीं जानेगा। नहीं फिर तो वो हम concept में ही नहीं जानेगा। तो फिर सिर्फ यही concept शुरुआत है। में हर 7 दिन में डालो, हाँ क्ले उसके ऊपर आना चाहिए। बराबर कोई भी फसल में किसी भी स्प्रे की आवश्यकता नहीं, नहीं, ये शुद्ध हिंदी में बात है। बराबर बराबर। हम केला एक्सपोर्ट करते हैं मिट्टी के स्प्रे से, और मेरे केले को पहले बुलाते हैं रेसिड्यू फ्री। मोहाली में चेंबर है, रोहतक में है, सफ़ेदों में है, कुंडली बॉर्डर में हमारे चेंबर है जहाँ हम केला पकाकर बेचते हैं। तो मोहाली के कॉलोनी वाले हमारे वीडियो देखकर बोलते हैं हमें बीके बनाना का केला चाहिए। वो कॉलोनियों में डायरेक्ट सप्लाई लेते हैं, क्योंकि हम एमिडा क्लोपिड केले के बंच पे नहीं डालते, हम मिट्टी का स्प्रे डालते हैं केले के बंच पे। बराबर राइट। ये स्प्रे करते हैं मिट्टी के उसके बंच के ऊपर। जो थ्रिप्स आपके कॉटन को आकर खा रही है, वही थ्रिप्स तो केले को खा रही है। हाँ बराबर। जब कॉटन में उसमें थ्रिप्स तो है मिट्टी का स्प्रे बचाता है तो केले को नहीं बचाएगा। तो क्यों नहीं? तो वायरस वगैरह भी नहीं आएगा ना, बस सीधी बात है। आपके प्रैक्टिकल के ऊपर है, आप इसको कितना प्रैक्टिकल करते हैं उस पर रिजल्ट आएगा। અમારી ગુજરાતી ભાષામાં અમે કહીએ તો એટલું આ સીધો રસ્તો છે, सीधो रास्ता है। ભલે કાચો हाँ। છે। वो फूट चलती है ऐसा नहीं, वो जो कॉटन का रहता फुटाओ। है, फुटाओ और ये सब बोलते हैं, तो यही स्प्रे डाला ये आपका ही, दूसरा कोई डालने की इसके लिए जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, मतलब- टॉनिक देने की अलग से जरूरत नहीं। कोई भी अलग नहीं है। जरूरत नहीं, वही डाला करो। ये हाँ, टॉनिक का भी काम करेगा। सारा हाँ, काम हाँ। करेगा। क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं हाँ। कि भाई ग्रोथ करने का है ना, वो फूट चाला है ऊपर। नहीं, अब वो डिपेंड क्या करता है कि आपने जहाँ कॉटन लगाया, हाँ, आपकी ज़मीन का सपोर्ट ऐसा है कि उठाव दे रहा है, जो ग्राफ आपने लिया, पौधे की उम्र के हिसाब से क्या उसकी हाइट हेल्थ आ गई, वो भी मुद्दा है। हाँ अगर हमने ग्राफ लिया 6x3 का और हाइट हेल्थ उसकी बोनी है, तो फिर आपको अमोनियम सल्फेट भी देना पड़ेगा, बराबर मिट्टी का स्प्रे भी करना पड़ेगा, ऊपर से टॉनिक भी देना पड़ेगा। राइट। आपकी जमीन सपोर्ट कर रही है, आपके ग्राफ के हिसाब से हाइट हेल्थ है, हाँ। कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं है ना, केवल मिट्टी के स्प्रे चलाओ। बराबर।
जो जेनेटिक उसको टॉनिक चाहिए वो तो मिल ही रहा है यहाँ से, जो पुअर केस है उसमें आप एड ऑन करो, बाकी आवश्यकता नहीं। हाँ बराबर है वो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डालते हैं ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक्स्ट्रा डालोगे अगर पौधा ओवर हाइट पे गया तो सेडिंग ज़्यादा करना होगी, पड़ता है, फिर टॉपिंग भी करना है, फ्लावरिंग की सेडिंग भी होगी, सेटिंग नहीं होगी सेडिंग होगी, शेडिंग होगी, गिरेगा फूल बॉल सब गिरेगा, गिर बोल पड़ोगे। रहे हैं ना फ्लावरिंग ज्यादा हो ये सो, हाँ। इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि इतना तो आता है बराबर है वो तो। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ, कॉटन की रेसिपी अगर आप अच्छे बड़े साइंटिस्ट से भी पूछोगे, कोई से भी ब्रांड का कपास लगाया, एक कपास का पौधा अपनी उम्र में 1200 पूड़ियाँ देता है। हम किसानों को 90 से 100 पूड़ी चाहिए केवल, बोल कितना चाहिए? 10 कुंटल उत्पादन के लिए। तो हमें फ्लावरिंग लाने की तो कोई जुगत करनी ही नहीं चाहिए, हमें फ्लावरिंग बचाने की जुगत करनी चाहिए। सही बात। कॉटन खुद अपनी पूरी उम्र में 1200 पूड़ियाँ देता है। बराबर। 2 टाइम रखो तो, बराबर, एक टाइम रखोगे तो 600 मिलेगी। 600 में हमको 100 नहीं मिलती है, 70, 80, 50 मिलती है। हाँ राइट। सही सही सही। तो जो सेडिंग हो रही ना, उसको सेटिंग में कैसे बदले, बस इतना ही मुद्दा है। हम दूसरी तरफ जाते हैं, फ्लावरिंग वाली चाहिए उसको, फलाना ढिमका चाहिए। अब हम यार जो दुकान पे जाकर बात करेंगे, मांगेंगे, दुकानदार तो वही देगा ना। वो क्या परोसेगा? मैं दुकान लेके बैठा हूँ, 75 मेरे पास दवाइयाँ हैं, आप आए बलराम भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं कहीं ना कहीं एक आध तो ढूंढ के निकाल के दूंगा ना डब्बी। क्यों नहीं? मैं बैठा ही इसलिए हूँ ना, मेरे बच्चों को मैं स्कूल क्यों ना भेजूँ, अच्छी स्कूल क्यों ना भेजूँ, मैं घी लगा कर रोटी क्यों ना खाऊं। कॉमन सेंस है सब। उसको भी पता नहीं है वो क्या कर रहा है, वो बस रोजगार लेके बैठा है बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं है। ये एक सिस्टम बन चुका है। तकलीफ तो ये है कि हम क्या मांग रहे हैं। हमें पूड़ियाँ चाहिए, जबकि पूड़ियाँ उसमें आ रही है, हमें कहना चाहिए पूड़ियाँ बचाओ कैसे। काफी सारी बातें हैं, लंबे विषय। अच्छा लगा आप लोग आए इतनी दूर। नहीं, हमको भी अच्छा लगा हमको भी सर। लगा, और आपसे मुलाकात बहुत हुई ना, अच्छा लगा। वो एक उसमें थोड़ा बहुत आपका अच्छा। परिचय दीजिए और आप क्या सोच लेकर आए हैं, आप क्या देख कर आए हैं मेरे से मिलने के लिए। मेरा नाम विमल पटेल है। मैं बोडेली तालुका में गुजरात में कोसिंद्रा गांव से हूँ। ओके। और मैं इधर वहाँ से आज स्पेशल ये ऑफिस में आया हूँ, किसान पाठशाला में। मैंने 1 साल से फार्मिंग शुरू किया है। Okay. लेकिन मेरा लक है कि मेरे को बलराम जी से आज मिलना हो ऐसा गया। लक जैसा कुछ नहीं भाई। नहीं, हम तो सोच के ही नहीं आए थे सर, आपसे मुलाकात होगी ऐसा। Okay. बराबर है। और मैंने उनका 10-12 वीडियो देखा हुआ था यूट्यूब पे। और उससे मेरे को लगा कि अभी मेरे को खेती में करना है तो 100% क्यों ना करो। सही है, सही उसके लिए मैं इधर आज आया हूँ उनके पास, और आज उनसे 1 घंटा मुलाकात हुई। उसमें बहुत सारा नॉलेज हमने लिया है। और हम वो वीएम स्प्रे के बारे में ज्यादातर मिट्टी का स्प्रे समझना चाह रहे थे। हाँ। Okay. और उसके ऊपर अभी हम फॉलो करने वाले हैं कल से। और मैं उनसे मिलके अच्छा लगा मेरे को। और मैं बाकी सब खेडूतों को भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी उनसे मिलिए और बात कीजिए और उनके पास से नॉलेज लेके अच्छी तरह से खेती। एक्चुअली ब्रदर, मैंने ना किसान पाठशाला का जो चैनल बनाया है उसका उद्देश्य ही है सीखना और सिखाना। बराबर। और जितना मेरे पास मैं जानकारी रख रहा हूँ सारा ही उसमें डाल दिया, कुछ छिपाना जैसा कुछ है नहीं। तो पूरा किसान पाठशाला चैनल जो है ना एकदम ओपनली है। अंकल ब्रदर तो नए हैं, लेकिन आप फार्मिंग में पुराने खिलाड़ी हैं, कह सकते हैं कि आप खेती काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो आप जैसा अभी मिल रहे हैं, चर्चा में हैं, तो आप भी थोड़ा परिचय दीजिए और आपको क्या समझ में आ रहा है, किसान पाठशाला कैसे लग रहा है। मेरा नाम निकेतन भाई पटेल है। हाँ। मैं भी बोडेली तालुका गुजरात से ही ओके। कोसिंद्रा गांव से हूँ। कोशिंद्रा से। और आज जो मेरी मुलाकात हुई यहाँ किसान पाठशाला में, तो जो बात हुई यहाँ पे उसको मैं सुन के इतना भावविभोर हुआ हूँ कि जो बिल्कुल किसान को जो आधा खर्चा नहीं, 20% खर्चे में 80% ज़्यादा मिल जाए। हाँ, मिले। 70-30 तो मिलेगा ही। हाँ, तो
वो जो रास्ता हमने देखा ना, वो रास्ता इतना आसान है, आसान मुश्किल नहीं बहुत है। है। हाँ, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको निभाना जरूरी है। निभाना है। इस रास्ते में एक ही द्वंद्वता है अंकल कि जो आपके साथी हैं वो यहाँ आए नहीं। हाँ। आप 2 ही भाई 3 भाई ही आए हो, तो जो मेरी बातें सुनी आप तीनों ने ही केवल सुनी है। हाँ। अब जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो जो आपके साथी हैं उनको ऐसा लगेगा ये दूसरी दिशा में क्यों जा रहा है, जा रहा है, बराबर। तो वो बातचीत करेंगे। ओटला पार्टी जो आपके मित्र हैं, एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, नहीं, गलती वो तो केवल नहीं है। ये सोचेंगे कि मेरा भाई कहीं भटक ना जाए और किसी के मतलब गलत रास्ते में नहीं चले जाए, पैसे नहीं खर्च हो जाए। लेकिन हम क्या है, हम ये आज दिखाने वाले नहीं, हम करके दिखाने। हाँ, बस यही मुद्दा मैं यही कहना चाह रहा था हाँ, कि बस। आप जैसे यहाँ पे आए, हाँ। इसकी बजाय किसानों ने आपके खेतों में जाना चाहिए राइट। हाँ। कि काका आप मिट्टी का स्प्रे कर रहे हो, आप भट्टी खाद बना रहे हो, तो आपको पैसा कैसे बचा और फसलें कैसे ठीक हो रही है। यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आकर करेंगे क्या, मिट्टी तो वहीं खेतों में है, वहीं से ले लेंगे। चौराहे वाले 1-2 महीने के बाद हमको पूछने आएंगे कि भाई हाँ, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट तो ही रास्ता हमारा सही है। एकदम राइट बात है। बहुत अच्छा लगा आप मित्र सब आए यहाँ पर, तो थैंक यू।